सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं कि कैसे हमें इन समीकरणों के हल निकालने हैं। हल के बारे में आप जानते हो, एक बार x को 0 लेते हैं और एक बार y को 0। तो यदि पहले y को 0 ले लो तो क्या होगा, y को अगर 0 ले लें तो यहाँ 0 रख दो, x माइनस 0 बराबर -1 और x में 0 घटाओगे कोई फायदा नहीं है। x का मान कितना आ गया है, माइनस, कब आया, y बराबर 0 तो h बराबर माइनस। अब क्या करेंगे, पहला पार्ट ये हुआ, दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, यदि x बराबर 0, x 0 लेंगे तो क्या होगा, x की जगह 0 रख देंगे, 0 माइनस y बराबर -1 और 0 में से y घटाओगे कोई फायदा नहीं है, जो है वो आएगा, 0 हटा दीजिए, चाहे जुड़ना हो चाहे घटना हो। तो 0 गुणा कर रहा है तो वो सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो माइनस से माइनस करके y का मान आ गया 1 कम, यदि x बराबर 0। फटाफट डिब्बा बनाइए, ये x ये y, एक बार x 0 और एक बार y। जब x 0 लिया तो y का मान कितना आया 1, और जब y 0 लिया था तो x का मान कितना आया -1। बिंदु कितने आ गए, 0,1 और -1, ये जो लिखते हैं हम बिंदु निकल कर आए यहाँ से 0,1 और दूसरा बिंदु निकल कर आया -1,0, क्योंकि बिंदु होता है x, y। यहाँ पर भी यही करते हैं। पहला पार्ट, यदि y को 0 ले लेंगे तो क्या होगा भाई, 3x माइनस 2 गुणा 0 बराबर 12, 2 में 0 गुणा करें 0, तो 0 छोड़ो या घटा कोई फर्क नहीं, तो 3x बराबर 12, 3 गुणा कर रहा है तो क्या करेगा, भाग 3 चौक 12, x का मान कितना आ गया 4। कब आया, जब y बराबर 0 तो x बराबर 4। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में किसे 0 ले लेंगे, x को 0 ले लो, y को तो पहले ले लिया, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर इस समीकरण में x का मान 0 रख दो, 3 गुणा 0 माइनस 2y बराबर 12, इसमें रख दिया, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। तो ये तो 0 हो गया, माइनस 2y बराबर 12, y का मान 12 बटे -2, 2 चिक्का 12 कितना आ गया, तो x बराबर 0 तो y बराबर -, ये फटाफट डिब्बा बना देंगे इसका, ये x ये y, एक बार 0 एक बार y 0, x 0 तो y -6 है, और जब y 0 है तो x कितना है। अब इन संख्याओं को देखकर ये डिसाइड करिए कि हमें कितनी संख्याएं कौन से अक्ष पर चाहिए। x अक्ष पर अधिकतम संख्या है 4 और न्यूनतम कितनी है -, y अक्ष पर अधिकतम संख्या कितनी है 1 और न्यूनतम कितनी है -। यानी मुझे जो आपके पास ग्राफ चाहिए, उस ग्राफ में व्यवस्थाएं कुछ ऐसी होंगी कि -6 भी होगा और -1 भी होगा, तो x अक्ष पे वह 4 और -1। तो आप कॉपी के बीच में 2 लाइनें एक दूसरे पर 90 डिग्री पर खींच लीजिए, अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तब। ग्राफ है तो बहुत अच्छी बात है, वो मैंने कल बताया था, जो आपके ग्राफ की मोटी वाली लाइन है डार्क वाली, उस पर आप एक सीधे और एक ऐसे, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y। इतनी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी इसको खोले। आपके जो ग्राफ कॉपी है उसमें ऑलरेडी निशान लगे हैं, इसके पास ग्राफ कॉपी नहीं है, पैमाना रखकर 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 फुल माइनस, ये 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं, हमारा पहला बिंदु है 0,1 और 0,-1, यानी x पे 0 y पे 1, ये आ गया 0,1। दूसरा कितना है -1,0, यहाँ से -1 y पे चलना नहीं है, ये हो गया -1,0। इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए, मिला के आगे बढ़ा दीजिए इसको भी और पीछे बढ़ा दीजिए, ये आ गए समीकरण, ये हो x -y बराबर। फिर दूसरा है हमारे पास
0 कॉमा माइनस 6, x0 y माइनस 6 नीचे आ जाएगा माइनस 6। फिर है 4 कॉमा 0, x यानी मूल बिंदु से x पे 4 चलेंगे और y पे 0, ये दोनों को मिला के मुझे लग रहा है फिर कॉपी करने में गड़बड़ दिखा ना। किताब ये डेटा लिखने में इसलिए गलती हो गई है। हाँ ये प्लस था, हमने यहाँ माइनस कर दिया, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो हमारे पास ये तो 4 ही आएगा और ये प्लस आएगा तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6। तो पहला बिंदु 0 कॉमा प्लस 6, 0 कॉमा प्लस 6 ही आएगा और दूसरा बिंदु 4 कॉमा 0 वही है मूल बिंदु से। अब इन दोनों को आप मिलाएं, जो लोगों के पास ग्राफ कॉपी है वो ग्राफ कॉपी में देखकर हमें बताएंगे कि कौन सा बिंदु आ रहा है, ये बिंदु कितना आ रहा है। जहां तक हमें लग रहा है ये बिंदु आना चाहिए 2 कॉमा 3, ग्राफ से देख के बताइए। बनाइए, क्योंकि देखिए अगर आपके पास ग्राफ है तो साफ साफ दिख रहा होगा ना, दो वाली लाइन और 3 वाली लाइन यहाँ काटनी है एक दूसरे को। ग्राफ में तो ऐसे लाइन बनी होती है तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन जब आप कॉपी में बनाओगे तो उसमें ये रीड करना बिंदु को ये थोड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा ना, कॉपी में नहीं हो पाएगा, आपको ग्राफ में ही करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है 2 कॉमा 3। अब ये मेरा उत्तर ठीक है या नहीं, क्योंकि ठीक 2 के ऊपर है और 3 के सामने है, तो 2 एक्स अक्ष हो गए, ऊपर कितना चलना पड़ा मुझे 3, तो एक्स का निशान 2 हो गया और वाई निशान 3 हो गए। अब इन 2 और 3 को इस समीकरणों में डाल के देख लीजिए, यहाँ डालना 2 में से 3 घटाओ, -1 + 1 0, LHS RHS के बराबर आ गया। यहाँ को 2 3 दूनी 6, 2 दिया 6 और 6 12 में से 12 गया 0, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब हम किसी 2 चर में रैखिक समीकरण को ग्राफ में लगाकर उसका ग्राफ बनाते हैं तो जिस बिंदु पे वो कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, वही उसका हल होता है। हमसे क्या पूछा है, रेखाओं से बने त्रिभुज के क्या ज्ञात करने हैं मुझे। ध्यान से देखो, एक्स अक्ष कौन सा है, एक्स अक्ष कौन सा है, रेखाएं कौन सी है। तो पहले ये जो त्रिभुज बना है ये एक्स अक्ष, ये त्रिभुज बना जो दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच में आ रहा है, इसको छायांकित कर दो। चलो छायांकित करने कह रहा है, ये हमने इसे छायांकित कर दिया। इसके शीट्स एक का नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं और इसका नाम सी रख देते हैं। इनके निर्देशांक मुझे क्या करना, तो आप कहेंगे 2 रेखाओं x - y बराबर -1। इसका समीकरण क्या था, 3x + 2y बराबर 3x + 2y बराबर 5 एक्स अक्ष से त्रिभुज ABC का निर्माण। तो जहाँ त्रिभुज ABC शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या है बताओ। ए का निर्देशांक है 2, 3, बी का निर्देशांक है 4, 2 तथा सी का निर्देशांक है -1, 3। ये आपसे पूछा था, ये आपका और कुछ उसने आपसे नहीं पूछा।